हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की सिक्स्थ पोम एनिमल्स। इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। प्लेसिड मीन्स वेरी calm, self-contained, self-controlled, satisfied। सो पोएट कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे इंसानों से दूर चले जाना चाहिए एंड जानवरों के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स हैं दे आर वेरी काम, दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड, दे आर सेटिस्फाइड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं बहुत लंबे समय तक उनकी ओर देखता रहता हूं और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं उनके साथ रहूं। यहाँ पर जो वर्ड लॉन्ग एंड लॉन्ग दो बार यूज किया गया है। तो पहला वर्ड जो लॉन्ग है उसका अर्थ है कि मैं बहुत लंबे समय तक उनकी ओर देख रहा हूं, और सेकंड बार जब लॉन्ग का यूज किया गया है उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी विद देम। पोएटिक डिवाइसेस। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वर्ड आई दो बार यूज हुआ है, सो इट इज रेपिटिशन। इसी लाइन में थिंक और टर्न दो वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर टी सेम है, देयरफॉर द पोएटिक डिवाइस इज एलिटरेशन। इसी लाइन में थिंक, लिव, विद एंड एनिमल्स, इन सभी शब्दों में फर्स्ट वोवल आई का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सो इट इज एसोनेंस पोएटिक डिवाइस। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। लॉन्ग शब्द दो बार प्रयोग में किया गया है, तो इसलिए ये पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन। पोएट आगे कहते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। स्वेट एंड वाइन का मतलब है टू कंप्लेन, एंड सिन का मतलब होता है पाप। तो पोएट कहते हैं कि इन जो जानवर हैं वो हमेशा अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में शिकायत नहीं करते रहते। वे नाखुश नहीं रहते हैं अपनी कंडीशन से, जिस किसी कंडीशन में हो खुश रहते हैं। दिन के समय यानी जगते समय वो कोई ऐसा पाप नहीं करते हैं कि उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़े। सोते समय बार बार उनको दिल को झकझोरे कि मैंने कितना पाप कर दिया। यानी कि वो लोग जैसे हैं वैसा ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो पोएटिक डिवाइसेस, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, इट इज ए मेटाफॉर। स्वेट एंड वाइन को कंबाइन करके यूज किया गया है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। डू और डार्क में दोनों वर्ड्स में लेटर डी से स्टार्ट होते हैं, सो इट इज एलिटरेशन। आगे पोएट कहते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेक समवन सिक, ये एक कहावत है, इसका मतलब होता है टू अपसेट समवन। डिमेंटेड इज इफ यू आर सो क्रेजी, पागल हो गए हो, एंड मैनिया इज द ऑब्सेशन और द अर्ज, ये इच्छा, बहुत तगड़ी प्रबल इच्छा, इसे हम मैनिया कहते हैं। सो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, दे डू नॉट अपसेट मी बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। वो बार बार जो है ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है ये हमें बार बार याद नहीं दिलाते हैं। तो पोएट यहाँ ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में बहुत से डिस्टर्बेंस सिर्फ इस कारण से हुए हैं कि रिलीजन्स की मान्यता अलग अलग है, और वह लोगों पर फोर्स करते हैं कि रिलीजन को एक प्रकार से मानना है और दूसरे रिलीजन से घृणा करना है। नो एनिमल इज एवर डिससेटिस्फाइड, दे डू नॉट हैव द अर्ज
टू possess थिंग्स। उनको ऐसा कोई पागलपन उनके दिमाग में नहीं है कि हमें वस्तुओं को संग्रह करना है। इस बारे में वो बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है। जितनी जरूरत होती है वो उतना खाना खाते हैं और मस्त रहते हैं। हमने कभी उनको नहीं देखा कि उन्होंने अपने घर में बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हों जिनकी कि उन्हें जरूरत भी नहीं है। No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. नील KNEEL, नील का मतलब होता है झुकना। इस तरह से यदि हम अपना घुटना जब जमीन पर टिका देते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कहते हैं नीलिंग बिफोर somebody. Poetic devices. No one kneels to another nor to his. Now not और nor इस दोनों वर्ड्स की शुरुआत n से होती है, so this is alliteration poetic device. No, to, nor, to, ये चार वर्ड्स फर्स्ट vowel same pronunciation, so it is assonance. Not one kneels to another nor to his, so word to एक से अधिक बार आया है, so repetition. That lived thousands of years ago. That और thousands दोनों वर्ड्स की शुरुआत सेम लेटर T से होती है, so ये पोएटिक डिवाइस हो गई एलिटरेशन. No animal bows down to another, यानी वो किसी को भी एक जानवर दूसरे जानवर को बड़ा नहीं मानते हैं, या यूं कहो कि वो किसी को छोटा नहीं मानते हैं। वहां पर सब जगह समानता और बराबरी का भाव रहता है। और न ही वो एनिमल्स अपने पूर्वजों को अपने से बहुत बड़ा मानते हैं, उनके आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं। नो एनिमल इज मोर रेस्पेक्टेड, सभी एनिमल्स को बराबर सम्मान मिलता है। किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से महत्वपूर्ण माना जाता है मानव समाज में, परंतु एनिमल्स में ऐसी कोई बात नहीं होती है। दे रेस्पेक्ट एवरीबडी equally. No animal appears to be unhappy. The poet is pointing at the inequality and unhappiness prevailing among human beings. पोएट यहाँ क्या बता रहे हैं कि मानव समाज में कितनी असमानता है और वो कितने दुखी रहते हैं और एक दूसरे को दुखी करते हैं। आगे पोएट कहते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. टोकन का मतलब होता है क्वालिटी। यहां पर इस लाइन में टोकन का मतलब है क्वालिटी। एविंस मीन्स टू शो, एक्सप्रेस और रिवील. प्लेनली इज इन ए वेरी वेरी सिंपल वे. पोएटिक डिवाइसेस, दे, दियर एंड टू, एक ही लाइन में तीन वर्ड्स टी से शुरू होते हैं सेम लेटर से, सो इट इज एलिटरेशन. इसी प्रकार देखिए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ लव, दे एंड टोकन स्टार्टिंग विद टी, एलिटरेशन. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ बोथ स्टार्टिंग विद लेटर एम, एलिटरेशन. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, दे, देम एंड देयर स्टार्टिंग विद लेटर टी, इट इज एलिटरेशन. तो पोएट इस स्टेंजा में ये कहना चाहते हैं कि एनिमल्स वुड ऑलवेज शो देयर ट्रू नेचर टू वर्ल्ड. वो जैसे हैं, जैसे उनकी भावना है, जैसी उनकी सोच है, उसी प्रकार वो अपने आप को इस दुनिया के सामने रखते हैं. और ये वर्ल्ड भी, ये पूरी दुनिया एनिमल्स को वो जैसे हैं वैसी प्रकार से एक्सेप्ट कर लेती है. एनिमल्स कभी कोई अपने बिहेवियर को में बनावटीपन नहीं रखते हैं. दे आर वेरी सिंपल एंड दे रिवील देयर बिहेवियर एंड क्वालिटीज. वो हमेशा उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, जो नेचुरल क्वालिटी है, उसी के अनुसार वो इस दुनिया में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स. टोकन्स जैसे मैंने बताया मीन्स क्वालिटी. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो and negligently drop them. Huge time ago, long time ago, बहुत पहले. Negligently means carelessly. Poetic devices, I wonder where they get those tokens. Those and tokens starting with
same letter T, so it is alliteration. Those and tokens, the first vowel sound is same, therefore this poetic device is assonance. पोएट कहते हैं, मुझे ये मालूम नहीं है कि एनिमल्स में इतनी अच्छी क्वालिटीज कहां से आई, किस प्रकार उन्होंने ये अपनी क्वालिटीज कल्टीवेट की और उनको मेंटेन किया हुआ है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट अबाउट देयर बिहेवियर. मानव समाज ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले इन क्वालिटीज को, इन गुणों को त्याग चुका है. अब न तो वो इनोसेंट है और न ही वो ऑनेस्ट है. मेनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले मानव समाज ने इन क्वालिटीज को छोड़ दिया. बट केयरलेसली दे हैव लॉस्ट दीज वैल्यूज. पहले उनके पास भी ऐसी क्वालिटीज थी, परंतु वो इतने केयरलेस हो गए हैं कि वह आजकल एक दूसरे से व्यवहार भी बनावटीपन के साथ करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू इट. You can view our website vrsolver.in for more such contents. Thank you.